Hello friends, welcome to your own YouTube channel स्केरी नाइट एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज के सफर में हमारी एक्सप्रेस श्यामपुर के गांव से होकर गुजरेगी, जहां एक स्त्री हर रात गांव वालों से मदद मांगती है। कौन है वो स्त्री? क्यों मदद मांगती है वो गांव वालों से? क्या वो उसकी मदद करते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी में, जिसका नाम है तलाश। गांव का नाम था श्यामपुर, लेकिन वहां की रातें कभी शांत नहीं होती थीं। हर रात ठीक 12 बजे एक अजीब सी दस्तक गांव के किसी न किसी घर के दरवाजे पर होती थी। दस्तक के साथ ही एक करुण आवाज आती, कृपया मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गांव में यह बात मशहूर थी कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है जो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में भटक रही है। जिसने कभी उसकी मदद करने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। गांव का हर व्यक्ति रात के समय अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेता और सुबह होने तक किसी को भी आवाज पर ध्यान नहीं देना होता था। लेकिन एक दिन गांव का एक युवक जो अभी अभी शहर से लौटकर आया था, वह इसे एक अंधविश्वास मानकर सच्चाई जानने की कोशिश करता है। उसने बुजुर्गों से पूछा, यह औरत कौन है? उसका बच्चा कैसे खो गया? गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले गांव में एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर उसके घर में आग लगा दी। वह औरत जिंदा जल गई, लेकिन उसका बच्चा उस आग में कहीं खो गया। तभी से उसकी आत्मा भटक रही है, अपने बच्चे को ढूंढते हुए। उस रात अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। आवाज आई, मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। सामने एक सफेद साड़ी पहने उलझे बालों वाली स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों से दर्द टपक रहा था। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ खो गया? वह बोली, कुछ साल पहले इस गांव के लोगों ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया और इस जंगल में कहीं छिपा दिया। जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गए, अर्जुन को अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में भूतिया परछाइयों की तरह लग रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। स्त्री ने इशारा करते हुए कहा, मेरा बच्चा यहीं कहीं है, अंदर जाओ और उसे ढूंढो। अर्जुन ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, उसे अंदर अजीब सी खटखटाहट सुनाई दी। झोपड़ी के कोने में एक बड़ा सा संदूक रखा था। अर्जुन ने संदूक खोला, लेकिन उसमें बच्चा नहीं, बल्कि कंकाल और पुराने कपड़े थे। तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, तो वह स्त्री अब भयावह चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल, दंत नुकीले और चेहरा विकृत हो चुका था। वह चीखी, तुम भी इन्हीं में से एक हो जिन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था। अब तुम भी मुझसे नहीं बच सकते। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से उसकी ओर झपट्टा मारा और चीख जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह अर्जुन का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन वहां सिर्फ वह संदूक पड़ा था, जिसमें एक नई हड्डी का टुकड़ा और अर्जुन की चप्पलें मिली। आज भी श्यामपुर गांव में हर रात एक दस्तक होती है। कोई भी उस चुड़ैल की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता, और जो करता है वह भी जंगल का हिस्सा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पर। कहानी और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।